हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। तो बच्चों शुरू करते हैं हम अपने केस सिनेरियो एमसीक्यू सीरीज के साथ। तो लास्ट जो सेशन था हमारा वहां पर हमने डिस्कस किया था केस सिनेरियो 7। आज शुरू करेंगे हम केस सिनेरियो 8 के साथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं सर केस सिनेरियो 8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन तो है ही। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, केस सिनेरियो बाद में पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन देखते हैं सर। इन रेस्पेक्ट ऑफ आईफोन परचेस्ड बाय मिस्टर मोहन राज। मोहन राज ने एक आईफोन लिया था अप्रैल में। तुमको बताना है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। सर प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि उसी से तो पता चलेगा कि आईजीएसटी होगा या सीजीएसटी एंड एसजीएसटी होगा। तो आईफोन जो परचेज किया उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बताना है। सर आईफोन कहाँ पर है आईफोन? हाँ, मिल गया सर आईफोन। मिस्टर मोहन राज ऑफ केरल, अनरजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, इज एंगेज्ड इन सप्लाइंग कॉस्मेटिक आइटम्स विद इन केरल। तो केरला के अंदर वो कॉस्मेटिक आइटम्स देता है। अब उसने एक आईफोन ऑर्डर किया, मतलब आईफोन खरीदा है। उसी का प्लेस ऑफ सप्लाई बताना है फॉर हिज सन। अब है तो वो केरल का, खरीदा उसने सन के लिए, जो रहता कहाँ है, महाराष्ट्र में। थ्रू एन ईसीओ, अच्छा ईसीओ के थ्रू से खरीदा है। ही गेव हिज केरल एड्रेस फॉर बिलिंग एंड सन का हॉस्टल एड्रेस फॉर डिलीवरी। मतलब बेसिकली क्या हुआ है, एक आईफोन तुमने ऑर्डर किया है ईसीओ के थ्रू से। ठीक है, ईसीओ के थ्रू से हमने एक आईफोन ऑर्डर किया सर। अब जब आईफोन ऑर्डर किया था तो मैंने दो एड्रेस दिए, एक तो बिलिंग एड्रेस और एक हमारा डिलीवरी एड्रेस, मतलब शिपिंग एड्रेस। तो बिलिंग एड्रेस जो है वो तो है सर केरल का, और जो डिलीवरी एड्रेस है, शिपिंग एड्रेस, वो है महाराष्ट्र का। ठीक है, तो अल्टीमेटली यही कंफ्यूजन है कि सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लेंगे। सप्लायर लोकेटेड इन दिल्ली, सप्लायर दिल्ली का है। ठीक है, उसने फोन डिस्पैच किया फ्रॉम हिज गोडाउन लोकेटेड। ठीक है, सप्लायर कहाँ का है कोई मतलब नहीं है सर, अल्टीमेटली प्लेस ऑफ सप्लाई देखना है। तो मैंने सर यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई जब चैप्टर पढ़ाया था रेगुलर बैच में, तो हमने बोला था यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन था, सर्कुलर था, कि अगर ईसीओ के थ्रू से हम कुछ सामान खरीद रहे जहाँ पर बिलिंग एड्रेस अलग है और शिपिंग एड्रेस अलग है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हम क्या लेंगे, जहाँ पर गुड्स का क्या हो रहा है, डिलीवरी हो रहा है। गुड्स का क्या हो रहा है, डिलीवरी हो रहा है। तो डिलीवरी कहाँ हो रहा है, महाराष्ट्र में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा सर, महाराष्ट्र। ठीक है, मतलब जो हमारा मेन प्रोविजन है जहां पर गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है, तो महाराष्ट्र विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो महाराष्ट्र हमारा आंसर। सेकेंड, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ मोहन राज फॉर द मंथ ऑफ जून। मतलब जून के महीने का हमें क्या निकालना है सर, जून के महीने का आउटवर्ड सप्लाई। तो बिट वन देखते हैं, उसने स्टॉक सप्लाई किया 1.5 लाख का टू अ अनरजिस्टर्ड बायर। सर ओब्वियसली आउटवर्ड सप्लाई माना जाएगा, टर्नओवर का पार्ट है तो 1.5 लाख। 50,000 का स्टॉक रिटर्न हो गया इन द मंथ ऑफ अगस्त। अच्छा रिटर्न हुआ है सर अगस्त, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है जून मंथ का ना। तो जून मंथ का तो आउटवर्ड कितना होगा, जून मंथ का आउटवर्ड कितना होगा, 1,50,000, क्योंकि रिटर्न तो अगस्त में हुआ है ना, लेकिन जून में तो वैल्यू कितना है सर आउटवर्ड का, 150, तो 150 रहेगा। पेड अ रेंट, अच्छा रेंट पे किया सर, तो रेंट पे किया मतलब इनवर्ट सप्लाई। फिर रेंट पे किया तो अगेन इनवर्ट सप्लाई, तो इसका मतलब इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो सर वैल्यू क्या होगा, 1,50,000। ठीक है, 50,000 रिटर्न हुआ अगस्त मंथ में। ठीक है, तो इसलिए आउटवर्ड सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ जून विल बी 1,50,000। अगेन इजी है सर, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहता है सर तुम्हें आईटीसी निकालना है, अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी क्लेम बाय मोहन राज फॉर द मंथ ऑफ जून इंक्लूडिंग आरसीएम, अगर कुछ आरसीएम है तो। ठीक है, ईच अंडर सीजीएसटी, मतलब सीजीएसटी के अंडर कितना आईटीसी और एसजीएसटी के अंडर कितना ईच। तो हमें चेक करना है पहले सर आईटीसी कितना मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट पहला पॉइंट तो आउटवर्ड सप्लाई है, उस पर तो आईटीसी मिलेगा नहीं। सेकंड पॉइंट आते हैं, रेंट पे किया लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। अब देखो सर, रेंट पे किया लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है सर, हमारा सप्लायर। और ये कौन है सर, मोहन राज। ठीक है, अब सर मोहन राज जो है वो मोहन राज क्या है सर, मोहन राज हमारा रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, पहले ये देखना पड़ेगा। जून, अब देखो मई मंथ में एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हुआ, मई मंथ में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन मिल गया। तो इसका मतलब मोहन राज क्या हो गया सर, रजिस्टर्ड हो गया। ठीक है, रजिस्टर्ड हो गया। और ये है क्या सर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मतलब वही लोकल लोकल अथॉरिटी। रेंट में दिया है, मतलब रेंटिंग ऑफ इमूवल प्रॉपर्टी। तो सर यहाँ पर हमने एक आरसी में पढ़ा था, अगर इमूवल प्रॉपर्टी का रेंटिंग है, गवर्नमेंट दे रहा है कोई रजिस्टर्ड, मतलब क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन को, है ना, रजिस्टर्ड को, तो उस केस में क्या आ जाएगा, आरसी। एंड क्या इसका आईटीसी भी मिलेगा, आंसर इज यस, आईटीसी मिलेगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने ये शॉप के लिए लिया है, तो शॉप के लिए अगर लिया है तो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आईटीसी मिलेगा, लेकिन आरसीएम में। ठीक है, आरसीएम आएगा। तो 10,000 के ऊपर क्या होगा सर, 10,000 के ऊपर 10,000 के ऊपर 18%, 18% है ना सर, 18% कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है जीएसटी रेट एप्लीकेबल ऑन सर्विस 18%।
तो 10,000 के ऊपर सर 18%, ठीक है, कितना हो गया सर 1800। तो 1800 का क्या मिल जाएगा आईटीसी, इसको डिवाइड कर देंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी में, क्लियर, ठीक है सर 900 और 900 डन। अब थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं, रेंट पे किया 20,000 फॉर अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी वाज यूज्ड फॉर पर्सनल रेसिडेंस। तो देखो हमने सर एग्जामिशन में एक पॉइंट पढ़ा था, अगर कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है और उसे हम यूज कर रहे हैं पर्सनल पर्पस के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए, तो वो सप्लाई क्या एग्जेम्प्ट है, तो ये एग्जेम्प्ट है, अगर एग्जेम्प्ट है तो आईटीसी मिलेगा नहीं, तो आईटीसी कितना मिलेगा सर 1800, तो 900 ईच, मतलब 900 सीजीएसटी 900 एसजीएसटी, तो आंसर क्या है सी, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ईच, मतलब ईच बताना है, सीजीएसटी कितना है एसजीएसटी कितना, तो 900 900 है, तो आंसर क्या होगा सी, बिट सी, ठीक है। अब आते हैं सर हम अपने पॉइंट नंबर 4 के ऊपर। पॉइंट नंबर 4 देखो क्या, इन रिलेशन टू द गुड्स रिटर्न, अच्छा जो 50,000 का गुड्स रिटर्न हुआ इन द मंथ ऑफ अगस्त, किसने रिटर्न किया था, जिसको हमने सप्लाई किया था अनरजिस्टर्ड बायर को, अनरजिस्टर्ड बायर को सप्लाई किया था, उसने रिटर्न किया, तो हम क्या इश्यू करेंगे क्रेडिट नोट, और वो क्रेडिट नोट क्या होगा सर B2C होगा ना, क्योंकि सप्लायर रजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट क्या है अनरजिस्टर्ड, बायर क्या है अनरजिस्टर्ड, तो क्या होगा B2C क्रेडिट नोट, तो आंसर नंबर सी, तो क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा सर टू क्लेम द रिडक्शन ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो सर एकदम इजी था, कुछ भी नहीं था ये, किसी ने तो सर बहुत ही सिंपल था, एक सिंपल पैरा दिया हुआ है, 4 एमसीक्यूज दे दिया तुमको, सॉल्व करना और कुछ नहीं था इसमें, बहुत सिंपल पॉइंट्स था, ठीक है। तो ये होता है हमारा केस सिनेरियो 8। हम नेक्स्ट करेंगे केस सिनेरियो नंबर 9।